नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं किशन चौबे। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी दौरे पर। जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो वहां पर कथित गैंगरेप में जो एक लड़की के साथ रेप हुआ था, 23 लड़कों ने किया, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। और इसके बाद चलेंगे पटना। पटना में प्रशांत किशोर की रैली थी और उसमें किस तरीके से प्रशांत किशोर ने कुर्सियां तो बहुत ज़्यादा लगवा दी, लेकिन लोग बहुत ही कम आए, बहुत ही कम, जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा किरकिरी मच गई। और प्रशांत किशोर जब दोबारा आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। और बात करेंगे कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार पटना में रोड शो कर रहे थे और वो ज्ञापन सौंपने जा रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और उनको पुलिस ने हिरासत में क्यों ले लिया। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। उन्होंने वहाँ पर जब वो पहुँचे एयरपोर्ट पर, तो उन्होंने जो आला अधिकारी थे उनको अपने पास बुलाया। जिलाधिकारी हों, कमिश्नर हों, सबको अपने पास बुलाकर उन्होंने विस्तृत जानकारी ली कि एक लड़की के साथ जो कथित गैंगरेप की घटना पिछले कुछ दिनों पहले जो हुई थी, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों से जवाब मांगा कि क्या कुछ हुआ था, और निर्देशित भी किया कि आगे से ऐसी कोई घटना न घटे, इसको लेकर काम किया जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये सूचना पीटीआई न्यूज़ एजेंसी द्वारा बताई गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ अधिकारियों से कहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में गए। बता दें कि प्रधानमंत्री का ये 50वां दौरा था प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र में। बताया जाता है कि कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री अब तक नहीं हुआ है जो अपने संसदीय क्षेत्र में 50 दौरे किए हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपना 50वां दौरा 11 अप्रैल को कंप्लीट किया। लेकिन इस दौरे में एक चीज़ खास थी कि ना कोई रोड शो था, ना प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए। प्रधानमंत्री मोदी आए, आला अधिकारियों से एयरपोर्ट पर मुलाकात की, उनसे जानकारी ली, उनको निर्देशित किया कि आगे से ऐसी कोई घटना न घटे, दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके बाद वो एक सरकारी कार्यक्रम में गए जहां पर 44 परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया। अब हम बात करेंगे बिहार के पटना की। पटना से दो बड़ी खबरें आईं। पहली खबर तो आई, प्रशांत किशोर अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही लोकप्रिय हैं। जैसा कि आप प्रशांत को जानते होंगे, चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और चुनावी प्रबंधन को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, उनकी बारीकियों को समझते हैं। लेकिन कल प्रशांत किशोर की काफ़ी किरकिरी हो गई, प्रशांत किशोर की पार्टी की काफ़ी किरकिरी हो गई। दरअसल मामला ये था कि पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर ने बहुत बड़े बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले थे। लेकिन उसके पहले मौसम ख़राब रहा। आपको पता है कि यूपी बिहार में पिछले कुछ दिनों से मौसम बहुत ख़राब है, पिछले दिनों से। तो 80 से ज़्यादा लोग तो बताया जा रहा है कि बिजली गिरने की वजह से मर गए। तो इस वजह से भी है, और प्रशांत किशोर की अभी उतनी भारी जनता के बीच में पता नहीं लोकप्रियता है या नहीं कि लोग उनके बुलावे पे चले आएँ। तो प्रशांत किशोर की पार्टी ने शुरुआत में तो दावा किया कि 12 लाख लोग गांधी मैदान में आ रहे हैं, पटना के गांधी मैदान में आ रहे हैं। लेकिन समय छँटता गया और अंत में 1 लाख लोग भी नहीं आए। जो कुर्सियां वहां पर लगाई गई थी उसे भी समेटनी पड़ गई। तो इसको लेकर प्रशांत किशोर की काफ़ी किरकिरी हुई मीडिया में, और विपक्षी दलों ने भी उनके ऊपर निशाना साधा। प्रशांत किशोर हालांकि पटना के गांधी मैदान में आए और उन्होंने प्रशासन के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि इसके पीछे प्रशासन ही जिम्मेदार है। प्रशासन ने हमारे 2 लाख लोगों को ट्रैफिक में फंसा कर रखा, उन्हें यहाँ आने नहीं दे रहे हैं, और हम यहाँ पर 5 लाख लोगों के साथ रैली करने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने हमारे साथ धोखा किया। आज हम लोग यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए, और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी गांधी मैदान में आपने देखा होगा, यही गांधी जी के मूर्ति के नीचे ये प्रशासन वाले रात में, नीतीश के ये अफसर रात में मुझे पकड़कर जेल में बंद करने आए थे, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। उस दिन मैंने कहा था
फैसला गांधी मैदान में ही होगा। प्रशांत किशोर की आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? प्रशांत किशोर ने कहा कि हम अब बिहार बदलाव रैली की जगह बिहार बदलाव यात्रा शुरू करेंगे। आने वाले 10 दिनों में मैं बिहार के अलग-अलग हिस्सों में जाऊंगा और लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से प्रशासन ने हमारे साथ धोखा किया है। तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूं भाई, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ है, इसके लिए माफी मांग रहा हूं। लेकिन आपको ये वादा कर रहा हूं, आपको इन्होंने हमसे मिलने नहीं दिया। इन्होंने कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज से 10 दिन के अंदर, आज आप अपने घर से आए हैं, 10 दिन के अंदर मैं यहां से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। बिहार में बदलाव की आंधी कोई रोक नहीं सकता है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि जब वो वहाँ पटना के गांधी मैदान में अनशन कर रहे थे बीपीएससी के छात्रों के साथ मिलकर, बीपीएससी के परीक्षार्थियों के साथ मिलकर कि उसमें कुछ परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर बच्चे जब वहाँ पर अनशन कर रहे थे तो उसमें प्रशांत किशोर भी पहुँचे, धरना प्रदर्शन किया, अनशन पर भी बैठे। उसका भी प्रशांत किशोर ने जिक्र किया कि जब मैं यहाँ पर हड़ताल मतलब जब मैं अनशन कर रहा था तो प्रशासन ने मेरे साथ किस तरीके से सुलूक किया, हमें उठा कर लेके चले गए, हमें हिरासत में ले लिया और उसके बाद फिर हम कानूनी कार्रवाई करवा कर हम यहाँ से लौटे हैं, वापस हमारी हुई, हम अदालत से बाहर आए, लेकिन प्रशासन ने मेरे साथ गलत किया। एक बार फिर से प्रशासन ने मुझे चोट की है। मैं अब बताऊंगा कि प्रशासन किस तरीके से, मतलब प्रशासन को उन्होंने कहा कि एक बार मैंने बख्श दिया था लेकिन इस बार मैं बख्शूंगा नहीं। प्रशासन का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार पर बरसे कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए हमारी रैली नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने एक दिलचस्प बात ये भी कही कि अगर 2015 में मैंने अगर नीतीश का सपोर्ट नहीं किया होता तो नीतीश आज इतने बड़े जो होशियार बन रहे हैं, नेता बन गए हैं, वो गद्दी पर ना बैठते। तो उन्होंने कहा कि गांव देहात में एक बात कही जाती है कि जो शादी करवाता है वही श्राद्ध भी कराता है, और जनसुराज और प्रशांत किशोर मिलकर नीतीश कुमार का श्राद्ध करेंगे, यानी उनका राजनीतिक श्राद्ध करेंगे। मतलब उनको इस बार आने वाले 6 महीने में जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उनको ख़त्म कर देंगे, यानी उनको चुनाव हरा देंगे। लेकिन प्रशांत किशोर क्या इतना कुछ कर पाएंगे, उनकी इतनी भूमिका रहेगी उनको नीतीश कुमार को हटाने में, या नीतीश कुमार अभी बने रहेंगे, क्या कुछ होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर की जो अपनी तरीके से कहने वाली बात है, सोशल मीडिया में जो उनकी चमक धमक है कि नहीं हम 10 लाख लोगों को जुटा लेंगे या कुछ भी कर लेंगे बिहार में, ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद पत्रकारों ने ये बताया कि 1 लाख लोगों की भीड़ भी नहीं आ पाई थी, कुछ हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित थे। प्रशांत किशोर ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, मुश्किल से 10 मिनट का उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने तंज में यही सब कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी थी यहाँ पर लोग आसानी से आएँ, वहाँ पे बैठें, लेकिन प्रशासन ने हमें परेशान किया, प्रशासन ने हमें रोका। इसके साथ ही अब दोस्तों हम बात करेंगे कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार भी बिहार की धूल फाक रहे हैं, बिहार में पाँव घूम रहे हैं। तो कन्हैया 11 अप्रैल को बिहार के पटना में, राजधानी में मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ते हैं उनको ज्ञापन सौंपने के लिए, और उनको पुलिस हिरासत में ले लेती है। और उसके बाद कन्हैया कुमार भी कहते हैं कि हम महात्मा गांधी की राह पर चल रहे हैं, हम लोग कोई हिंसा का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने हमको हिरासत में ले लिया। तो ये थी 11 अप्रैल की कुछ हाईलाइट खबरें, मुझे लगा कि आपके बीच में लानी चाहिए, तो मैं आपके बीच में लाया। बाकी जानकारी हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े बने रहिए। धन्यवाद।